2012 के मई के महीने में गए। उन्होंने 2007 में जब ये देख लिया कि उनका एक शिष्य, जिनकी फोटो ये लगी हुई है बगल में, उन्होंने जब देख लिया कि मेरा ये शिष्य साधना की उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, जब जीते जी साधना की अवस्था में इसकी जीवात्मा रोज ऊपर जाती है और भ्रमण करती है और सतलोक में उस प्रकाश में नहाती है, उस ध्वनि में विलीन हो जाती है और इसको उससे आगे भी जाने का आदेश मिल गया है और ये आगे भी जाके भ्रमण करके आती है और सब ध्वनियों का दर्शन करके आती है, सबका आदेश और उस अमृत का पान करके आती है। वैसे ही जैसे आपको बताया था संत उसी दिन नाम खोल देते, वैसे ही अपने गुरु महाराज ने अपने निज धाम जाने का इंतजार नहीं किया। गुरु महाराज तो गए थे सन 12 में, गुरु महाराज ने अपने निज धाम जाने का इंतजार नहीं किया। 2007 में ही इनको खड़ा किया। दोपहर शाम को सत्संग होना था, गुरु महाराज 2:30 बजे मंच पर आ गए। ऐसे आप लोग सब लोग ऐसे इकट्ठे होते, सब इकट्ठा हो गए, कह रहे गुरु महाराज सत्संग देंगे सत्संग देंगे। महाराज जी को खड़ा किया, बोले इनको नामदान समझाओ। तो महाराज जी खड़े होकर नामदान समझाने लगे। फिर एकाएक बीच में रुकवा दिया, रुको। फिर बोले कि देखो, ऐसे बोले ये खड़े हैं उमाकांत, इनको अच्छी तरह पहचान लो, ये पुरानों की संभाल करेंगे और नया कोई चाहेगा तो उसको ये नामदान दे देंगे। और बोले आगे का सत्संग ये करेंगे। और उसके आगे भी बोल गए, बोले जब ये जाने लगेंगे और देखेंगे कि कोई इनका नामदानी पूरा हो गया है, पूरे की परिभाषा मैंने आपको बता दी, बोले जब ये देखेंगे कि कोई इनका नामदानी पूरा हो गया है तो उसको बोल जाएंगे, और यदि ये देखेंगे कि कोई पूरा नहीं हुआ है तो ये चुप होके चले जाएंगे। बोले ऐसे ही संत मत में होता है। ये अपने गुरु महाराज का आदेश, आप लोगों ने बहुत वीडियो इसकी देखी होंगी, इसकी बहुत वीडियो देखी होंगी, और नहीं देखी होंगी तो YouTube पर आप देख लेना, सब अवेलेबल पड़ी हुई है, सब पड़ी हुई है। तो मैं गुरु महाराज का, दादा गुरु से गुरु महाराज का बता रहा था, तो मैंने कहा आपको साथ साथ में यहां तक की भी श्रृंखला बता दूं कि अपने गुरु महाराज कैसे आदेश दे के गए। और ये नहीं हुआ कि महाराज जी ने 2007 में आदेश इनका दिया मंच से, तो 2007 में सत्संग करना शुरू कर दिया और नामदान शुरू कर दिया। कर ही नहीं सकते, आदेश मिलता ही नहीं। वो तो नाम हमारे आपके लिए संत खोल के जाते हैं, इन लोगों को तो आदेश मिलता है जब गुरु चला जाता है। और जाके ये रोज साधना करके उस संत गति की साधना करते हैं और रोज उन लोगों में जाते हैं और रोज सतलोक जाना और अनामी लोक अगम लोक जाना और वहां की ध्वनि में स्नान करना, वहां के स्वर में विलीन हो जाना, ये प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद जिस दिन मालिक की मौज होती है उस दिन उनको आदेश देते हैं, वहां पर बिठा के आदेश देते हैं कि आज से तुम ये काम शुरू कर दो, तुम नामदान देना शुरू कर दो, तुम सत्संग सुनाना शुरू कर दो, जीवात्माओं की संभाल करना शुरू कर दो। उसके बाद ही ये काम शुरू होता है। तो अपने महाराज जी ने कब से शुरू किया? गुरु महाराज जाने के 15 महीने बाद। 15 महीने बाद जब जयपुर में गुरु पूर्णिमा के दिन जब सत्संग किया, उस दिन पहली दफा नामदान दिया, पहली दफा सत्संग किया और पहली दफा सब कुछ बताया विस्तार से। स्वामी जी बताया करते थे अपने गुरु महाराज कि अरे भाई, ये खेल जो है ये कोई ये थोड़ी है कि सब्जी मंडी से आप सब्जी तोड़ के ले आए और आपने ला के रसोई में झोला रख दिया। बोले ये तो जब वहां पे
आदेश दिया जाता है, जब बिठा के इस चीज का आदेश दिया जाता है, तो बोले उस प्रकाश भर दिया जाता है शरीर के अंदर, वो प्रकाश कुंज भर दी जाती है, वो ताकत, वो खजाना भर दिया जाता है। और बोले जब वो पूरी ताकत उतार दी जाती है अंदर, वहां ऊपर बिठाकर, बोले तब ये आदेश दिया जाता है कि अब जाओ, अब तुम जीवात्माओं की संभाल करने लायक हो, अब तुम ये काम कर सकते हो, ये तुमको अधिकार अब दिया जाता है। और ये शब्द मैं आपको केवल गुरु महाराज के नहीं बैठा रहा, मैं अपने जीवन में अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूं। एक संत कृपाल सिंह जी थे, राधा स्वामी मत के, जगत सिंह जी के शिष्य थे। गुरु महाराज के पास वो भी आया करते थे और गुरु महाराज उनके आश्रम में जाया करते थे। और गुरु महाराज और संत कृपाल सिंह जी ने एक मंच से बैठ के महीनों महीनों सत्संग करते थे। कभी संत कृपाल सिंह जी बोलते थे, कभी अपने गुरु महाराज बोलते थे। ये सारे शब्द जो सारे संत मत में, जहां तक संत गति रही है, जहां तक संत रहे हैं, वास्तविक संत जिन्होंने की उस जगह से जिनको आदेश मिलता था, वो सब पूरी चीज को विस्तार से बताते, पूरा खोल के बताते, वो बिल्कुल छिपाते नहीं। ना अपने गुरु महाराज छिपाते थे और ना पीछे के संतों ने छिपाया, जिनकी किताबों से गुरु महाराज भी आपको दृष्टांत सुनाया करते थे। और अब महाराज जी आप लोगों को सुनाते हैं, तो महाराज जी भी नहीं छिपाते, खोल के बताते हैं ऊपर। खैर, मैं बात आपको अपने गुरु महाराज के बारे में बता रहा था। अपने गुरु महाराज जमुना के किनारे बैठ के अपनी साधना करते थे। फिर गुरु महाराज ने कहा कि हमारा मन उचट गया, कहने लगे कि अरे हमको तो गुरु महाराज ने कुछ और काम भेज दिया था, ये हम क्या करने लग गए, यहाँ तो एक जगह हमने बैठक बना ली, हमको तो इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो सत्संग कैसे आगे बढ़ेगा। तो खैर गुरु महाराज उसके बाद बहुत भ्रमण किया, बहुत जगह गए, पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में बहुत घूमे, इधर उधर घूमे। खैर लास्ट में गुरु महाराज पहुंच गए बनारस, और बनारस में मैनेजर साहब के घर पे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, श्री नारायण मैनेजर साहब के घर गए। तो मैनेजर साहब ने जब उनको देखा, तो मैनेजर साहब ने कहा कि ठीक है भाई साहब आप आ गए। भाई साहब बोलते थे, और गुरु महाराज भी अपने उनको भाई साहब बोलते थे। बोले आ गए, कोई बात नहीं, आप, हमने आपको तो बोला था हम आपकी सहायता करेंगे, आप आओ, आप हमारे घर में रहो, कोई चिंता की बात नहीं, और आप साधन भजन करिए यहाँ पे। तो गुरु महाराज अपने वहां पर रहने लगे और वहां पर साधन भजन करने लगे। सन 50 में, ये 49 और 50 के बीच का दौर था। सन 50 में क्या हुआ कि गुरु महाराज, मैनेजर साहब की एक विधवा बहन थी, मैनेजर साहब के साथ ही रहते थे। गुरु महाराज ने दे दिया उनको नामदान। अब जैसे गुरु महाराज ने नामदान दिया, मैनेजर साहब के घर में तो हंगामा मच गया। मैनेजर साहब कहने लगे आपने हमारी बहन को नामदान कैसे दे दिया, आप कौन होते हैं नामदान देने वाले, ऐसा आपने कैसे कर दिया। बड़ा पूरा सिर घर पर उठा लिया उन्होंने, बड़े सख्त स्वभाव के थे। तो गुरु महाराज अपने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हमने कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं, कल रात्रि में गुरु महाराज का आदेश हुआ कि आज से तुम काम शुरू कर दो। बोले कल से, जब से जैसे ही उन्होंने बिठा के हमको ये आदेश दिया, तो ये सबसे पहली, ये हमसे कई दिनों से 5-6 महीने से हमारे पीछे पड़ी हुई थी। ये कहती थी कि दादा गुरु आपको बोल के गए नामदान देने के लिए, तो आप नामदान क्यों नहीं दे रहे हो। बोले आप हमको नामदान दे दो। तो बोले हम तो गुरु महाराज के आदेश का इंतजार कर रहे थे, जैसे कल रात्रि में गुरु महाराज ने आदेश दिया हमको, तो बोले हमको तो ये भक्त पहले से तैयार बैठा था, हमने इनको उठा के नामदान दे दिया। और बोले यदि आपको लगता है कि हमने कोई गलती की है, तो बोले आप हमको क्षमा कीजिए, और आपको यदि कष्ट है तो हम किसी और के घर रहने लगेंगे। तो खैर मैनेजर साहब ने जब ये सुना कि ये कह रहे हैं कि गुरु महाराज का रात में आदेश हुआ है नामदान देने का,
तो वो फिर चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप रहो यहीं। तो गुरु महाराज वहीं रुक गए। लेकिन उनके भाव जो थे वो गुरु महाराज के प्रति बन नहीं पा रहे। अब देखिए संत कैसे अपना खेल दिखाते हैं। जैसे ही पावर आ जाती है, अब गुरु महाराज को आदेश मिल चुका था नामदान देने का, जीवात्माओं के संभाल करने का, सत्संग करने का। अब देखिए कैसे उस पावर की मैं आपको ताकत बताता हूं कि पावर इतनी होती है संतों में, लेकिन कभी जाहिर नहीं करते, कभी भी पता भी नहीं लगने देंगे आपको कि कितनी ताकत है उनके अंदर, कितना खजाना उनके अंदर भरा हुआ है। चिन्ह मात्र आपको भनक नहीं लगने देंगे, और ना अपने मुंह से कभी कहेंगे। अपने मुंह से हमेशा अपने गुरु को आगे रखते हैं, हमेशा ये कहेंगे कि गुरु महाराज की दया हो जाएगी तो ये हो जाएगा, गुरु महाराज चाहेंगे तो ये हो जाएगा, आपकी अर्जी हम गुरु महाराज से लगाएंगे, हम गुरु महाराज से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका गुरु महाराज के पास वो प्रार्थना लगाएंगे, सब पर गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी। करना सब कुछ खुद को है, खुद पूरा खजाना लेके बैठे रहते हैं, क्योंकि गुरु जब जाते हैं पूरा खजाना देके जाते हैं, पूरा खजाना वहां ऊपर बिठा के दिया जाता है। जीवात्माओं की संभाल करने का पूरा खजाना, वो सत्संग करने का, वो नामदान देने का, सब कुछ भर के दिया जाता है, लेकिन अपने ऊपर कभी नहीं लेते। अपने गुरु महाराज को भी आपने देखा होगा और अभी आप महाराज जी को भी देखते हैं, अपने ऊपर कभी नहीं लेते। सब गुरु महाराज चाहेंगे तो ये हो जाएगा, गुरु महाराज चाहेंगे तो वो हो जाएगा, सबसे रखते गुरु महाराज को आगे। तो मैनेजर साहब ने जब गुरु महाराज का नाम सुना तो मैनेजर साहब चुप हो। अब अपने गुरु महाराज वहां रहते थे, अब गुरु महाराज ने खेल एक दिन खेला। मैनेजर साहब को क्या था कि जाना था कलकत्ता एक मीटिंग में अटेंड करने। सुबह 6:30 बजे की ट्रेन थी। तो मैनेजर साहब ने अपनी धर्मपत्नी को बोला कि भाई हमारी एक जोड़ी कपड़े रख देना, सुबह 6:30 की ट्रेन है, हमें कलकत्ता जाना है मीटिंग अटेंड करने। बहुत बड़ी मीटिंग थी। मैनेजर साहब और उनकी धर्मपत्नी बड़े विस्तार से ये घटना बताया करते हैं। तो खैर वो गुरु महाराज को भी पता चल गई बात। तो गुरु महाराज ने उनकी पत्नी को बोला, बहन जी बोलते थे, बोला बहन जी एक काम करना, आप इनको जाने मत देना, इनको सुबह की 6:30 की ट्रेन से कल मत जाने, इनको बोलो किसी और दिन चले जाए, ऐसा कलकत्ता कौन सा दूर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो गई मैनेजर साहब के पास, बोली मैनेजर साहब एक काम करना। मैनेजर साहब ही बोलती थी वो, हम उन दोनों से, धर्म पत्नी से और मैनेजर साहब से मिले हुए हैं, उनके सानिध्य का हमको मौका मिला। तो वो बोली मैनेजर साहब से कि मैनेजर साहब आप कल मत जाओ, किसी और दिन चले जाओ। तो मैनेजर साहब गर्म हो गए, कहने लगे अब तुम उनको सिखाओगी कि दफ्तर कैसे चलाया जाता है। बोले तुम अपना काम करो, खाना बनाने का और घर चलाने का, बोले बाहर का इंतजाम हमको करने दो। बोले ऐसे करेंगे तो नौकरी छूट जाएगी हमारी, तुम्हारे चक्कर में रहेंगे, चलो हटो। भगा दिया। वो आई, गुरु महाराज शाम को फिर निकले अपने कमरे से, ज्यादातर बैठ के साधना वादना करते रहते। गुरु महाराज फिर निकले तो शाम को उन्होंने बोला कि अरे भाई साहब वो तो मान ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं जाएंगे। तो वो बताती थी कि गुरु महाराज 2 मिनट के लिए आंख बंद करके खड़े हो गए वहीं आंगन में उनके सामने, और फिर बोले कि देखो बहन जी, ब्रह्मांड ऊपर से नीचे आ जाए और नीचे से ऊपर चला जाए, जाने मत देना, किसी भी हालत में इनको जाने मत देना। जरूरत पड़े चौखट पर लेट जाना, लेकिन इनको घर से बाहर मत निकलने देना। तो मैनेजर साहब की पत्नी बताती थी कि बोले हमारे दिमाग में पहली दफा बिजली कौंधी कि कुछ न कुछ दादा गुरु इनको शक्ति दे के गए। बोले नहीं तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि अभी 1 हफ्ते पहले तो उठा के दे दिया इन्होंने नामदान, ऐसे ही घर में इतना बवाल मचा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड ऊपर और नीचे हो जाए, इनको जाने मत देना। बोले अभी सुबह हम डांट खा के आए,
बोले लेकिन कुछ न कुछ पावर इनके अंदर दादा गुरु जरूर देखे गए। बोले नहीं तो ये इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं करते, ये तो ऐसे भी बहुत कम बोलते। तो उनको बात कुछ समझ में आई, वो गई और फिर उन्होंने अपना किया रुद्र रूप धारण और गई मैनेजर साहब के पास और मैनेजर साहब से बोली कि देखिए मैनेजर साहब, आपको जाना तो है, किसी भी हालत में आप जा नहीं सकते कलकत्ता, और यदि आप गए तो आप ये समझ लो कि आप जाओगे तो अपना ताला लगा के जाना और जब आओगे तो अपना ताला खुद खोलना। बोले आपके जाने से पहले मैं चली जाऊंगी और फिर मैं नहीं आऊंगी आपके। तो मैनेजर साहब बोलते थे कि हमने सोचा इतनी सुशील पत्नी है हमारी और आज इसके दिमाग में क्या भूत सवार हो गया, ये ऐसी कैसी फालतू की बातें कर रही है। फिर उन्होंने सोचा रात हो गई थी, बोले कौन कलह करेगा घर में। बोले ठीक है नहीं जाएंगे, चलो नहीं जाएंगे, तुम कह रही हो तो नहीं जाएंगे, तुम चलो खाना वाना बनाओ, हम देखते हैं क्या करना। बोले हम देखते हैं क्या करना। तो मैनेजर साहब दूसरे दिन तैयार होके और बैठे हुए अपनी बैठक में, दादा गुरु की फोटो ऐसे पीछे लगी हुई थी और वो बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे और 11 साढ़े 11 की ट्रेन से उन्होंने जाने का फैसला किया हुआ। उधर से उनका नौकर आया स्टेशन से, सामने स्टेशन है बिल्कुल ऐसे, ये सड़क है और उसके बाद स्टेशन से उनका नौकर आया। बोले कि अरे मैं बाबूजी, आप तो आज अपने गुरु महाराज का मत्था टेको, आज आप बच गए। बोले यदि आप चले गए होते सुबह की 6:30 की ट्रेन से तो आज तो आप सीधे ऊपर ही होते, कोई बचा नहीं सकता था। आज तो गुरु महाराज की दया हो गई कि आप बच गए, उनका मत्था टेको। तो मैनेजर साहब बोले क्या फालतू की बात तू कर रहा है, अभी हमको जाना है 10:30 11 बजे सफर पर निकलना है, तो तू ये बकवास कर रहा है। तो बोले बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप रेलवे स्टेशन जाके देखो, सब ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, कोई 11:30 12 की ट्रेन कोई नहीं है, सब ट्रेन कैंसिल। और बोले आप देखो चादरों में लपेट लपेट के लाशें आ रही हैं और चादरों में लपेट लपेट के घायल आ रहे हैं, रिक्शे पे लाद लाद के सबको अस्पताल भेजा जा रहा है। मैनेजर साहब बताते थे कि हमारे पैर के खून जम गया, बैठे बैठे बोले बिल्कुल हमारा पैर का खून जम गया। बोले जब थोड़ा सा होश आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और बुला के उनसे कहा कि देखो भाई, आज के बाद का जो जीवन है वो तुम्हारा दिया हुआ, ये पूरा जीवन तुम्हारा दिया हुआ। यदि तुम इतनी जिद नहीं करती तो हम तो जाते और आज ऊपर चले गए, रहते ही नहीं तुम्हारे सामने। तो बोले कि अब हम जिंदगी भर तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे कि तुमने ये जीवन हमको दिया, ये उधार है जीवन हमारा जो है बचा हुआ, ये तुम्हारा दिया हुआ। फिर मैनेजर साहब पढ़े लिखे तो थे ही, बहुत इंटेलिजेंट थे, बड़े बुद्धिजीवी भी थे। तो फिर वो बोले कि लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, तू एक बात बता कि तू कब से इतनी बड़ी त्रिकालदर्शी हो गई, तेरा कब से शिव नेत्र खुल गया कि तेरे को ये पता चल गया कि सुबह की ट्रेन से मैनेजर साहब जाएंगे तो मर जाएंगे, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा और मैनेजर साहब मर जाएंगे और तू विधवा हो जाएगी। ये सब ज्ञान तेरे को कहां से आया, ये तेरे को ज्ञान कहां से आया, ये बता तू मेरे। तो उनकी पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली मैनेजर साहब ये ज्ञान मेरे पास नहीं, न मैं त्रिकालदर्शी हूं और न मेरे शिव नेत्र। ये तो वो हैं जो कमरे में बैठे हुए, जिसकी आप अवहेलना करते हो, जिसका आप तिरस्कार करते हो, जिसको आप डांटते हो फटकारते हो, जिन्होंने आपकी बहन को भी नामदान दे दिया और आपने पूरा घर सिर पे उठा लिया। ये तो उनकी जिद थी कि मैं आपसे जिद कर रही थी, उनके जिद पर मैं आपसे जिद कर रही थी, नहीं तो मेरे को क्या कि क्या होने वाला है। पहली दफा मैनेजर साहब उठे
और गए और गुरु महाराज के चरणों में जाके लेट गए। उनके चरणों में लेट के रोने लगे फूट फूट। कहने लगे स्वामी जी हमसे बहुत बड़ी गलती है, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमको अपने गुरु के आदेश पर तो विश्वास था, वो तो हमने आपको चिरौली में भी कहा था कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, ये करेंगे, सब विश्वास। लेकिन गुरु महाराज आपके अंदर क्या खजाना भर के चले गए, वो खजाना हम नहीं समझ पाए। उस खजाने को समझने में हमसे गलती हो, तो हमको आप माफ कर दीजिए। खैर गुरु महाराज ने बहुत उनको समझाया, पुचकारा, कहा कि नहीं हो जाता है ऐसा, चलिए देर आए दुरुस्त आए, आप आ तो गए। उसके बाद जीवन भर जब तक मैनेजर साहब जिंदा थे गुरु महाराज के साथ लगे रहे। मैनेजर साहब जब चले गए उनका लड़का गुरु महाराज के साथ लगा रहा। उनके गुरु महाराज जब सन 12 में चले गए तो उनके जो लड़के थे सुरेश जी, वो अभी महाराज जी के साथ लगे रहे। फिर उनके लड़के जब चले गए, सुरेश जी का जब देहांत हुआ अभी 2-3 साल पहले, तो उनका जो लड़का है वो भी अभी महाराज जी के साथ लगा। तो बताने का सार ये है कि संत जब एक दफा इशारे में दिखा देते हैं कि वो क्या है, और जब समझ में आ जाता है लोगों को, तब फिर गलती नहीं होती। और एहसास जरूर, पावर इतनी होती है कि संत जो होते हैं वो एहसास जरूर करा देते अपने पावर का। अपनी पावर का एहसास जरूर करा देते हैं, पूरा एहसास करा देते हैं। अपने गुरु महाराज ने सत्संग की शुरुआत की बनारस से। घर घर जाते थे, बड़ी जिसको कहते हैं इतनी मेहनत की है गुरु महाराज ने ये सत्संग को बढ़ाने में। घर घर जाते थे, कुंडी खटखटाते थे। पहले तो पैदल ही जाया करते थे, कुंडी खटखटाना, सबको बोलना कि आज हम वहाँ सत्संग करेंगे, किसी के आंगन में, किसी के बरामदे में, किसी की चौखट में। 10, 15, 20, 50 घर जब कुंडी खटखटा के आते थे, तब जाके कहीं पे शाम को मुश्किल से 5, 7, 10 लोग इकट्ठे होते थे। फिर गुरु महाराज उनको सत्संग सुनाते थे। उसमें से अगले दिन फिर 2-4 आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। ऐसे बड़ी मेहनत की है गुरु महाराज ने, अथाह मेहनत की है। उस मेहनत को हमने बचपन में बहुत देखा है अपनी आंखों से। चाय के डिब्बे, बाद में एक कार गुरु महाराज ने खरीद ली थी, 2 चाय के डिब्बे रखते थे हमेशा कार के ऊपर। आप लोगों ने, पुराने लोगों ने देखा होगा, पहले चाय के लकड़ी के डिब्बे आते थे, 1-1.5 फुट बाई 1.5 फुट के लकड़ी के डिब्बे होते थे, उसमें चाय पैक होके आती थी। तो चाय के खाली डिब्बे 2 रखते थे ऊपर कार के ऊपर। कहीं रोका, डिब्बे उतारे, पहले तो उल्टा करके उसमें सामान रखा रहता था, और जब सत्संग करना होता था वही डिब्बे उतारते थे, ऐसे रख दिए दोनों डिब्बे बगल बगल, एक चद्दर बिछाड़ी, उसी के ऊपर बैठ जाते थे और सत्संग सुना देते थे। सड़क पे ही ऐसे सत्संग सुना देते। और एक स्टोव रखते थे बत्ती वाला, एक इतना बड़ा लोटा रखते थे, एक तवा रखते थे, वहीं दाल बनाना, रोटी बनाना, जिसको सत्संग सुना है उनको खिला भी देते थे, बना के, खुद ही बना के खिला देते थे, और वहीं नामदान देते थे। ऐसे गुरु महाराज ने संगत शुरू की। बनारस में साइकिल से घूमते थे। एक गुरु भाई ने साइकिल दे दी तो साइकिल लेके घूमने लगे, साइकिल लेके मोहल्ले मोहल्ले जाते। तो देखिए संत अपना काम कैसे आसान भी करा लेते, अपनी ताकत से बहुत कुछ करा लेते हैं। उनकी मौज हो जाए तो पता नहीं क्या से क्या करते। तो एक साइकिल से जाते थे अर्दली बाजार में, तो वहीं कोने पर एक पंडित जी का मकान था। बड़े मशहूर पंडित थे, पंडित श्याम दत्त। बहुत बड़ा उनका मकान था, और मकान के आगे ऐसे बहुत बड़ी चौखट थी, बिल्कुल सड़क से लगी हुई। उन्होंने कोई दीवार चौखट पे नहीं खिंचवा रखी थी। इधर की सड़क से भी चौखट से ऐसे खुली हुई थी, और सामने की सड़क से भी चौखट ऐसे खुली हुई थी। ऐसे ही जितना ही आपका सत्संग ग्राउंड ऊंचा है, इतना ही ऊंचा था उनकी चौखट। बीच में एक नीम का पेड़ था, उस पर एक वो बनवा रखी थी उन्होंने, वहीं बैठ के पत्रा वत्रा देखते थे। तो गुरु महाराज जब जाते थे साइकिल से, तो गुरु महाराज का बहुत मखौल उड़ाया करते। कहते थे, अरे बाबा जी आप भी अपनी दुकान खोल रहे हो। पता चल जाता मोहल्लों में, जब
वो जमाना ऐसा था, जरा सी कोई बात होती थी फट से एक दूसरे को पता चल जाता। तो उनको पता था ये लोगों के पास जाते हैं, बुलाते हैं, सत्संग करते हैं, तो बड़ा मजाक करते थे। अरे बाबा जी आप भी दुकान खोल रहे हो? तो गुरु महाराज भी अपने खूब उनसे मखौल किया करते थे। गुरु महाराज रुक जाते थे, कहते थे अरे पंडित जी आप बस आशीर्वाद दे दो, ऐसी दुकान खोलूंगा कि आपकी दुकान से 100 गुना बड़ी दुकान होगी मेरी, आप बस आशीर्वाद दे दो मेरे को। तो इस टाइप का हंसी मखौल पंडित जी के साथ गुरु महाराज करते रहते। तो गुरु महाराज एक दिन ऐसे जा रहे थे साइकिल लेके, तो देखा कि पंडित जी की चौखट पर बड़ी भीड़ लगी हुई, 20-25 लोग खड़े हुए हैं, बड़ी जोर जोर से बातचीत हो रही है। तो गुरु महाराज ने देखा कि क्या बात है, क्या बात हो गई, तो साइकिल खड़ी कर दी और चले गए, पंडित जी के पीछे जाके खड़े हुए, सुनने लगे कि देखें बात क्या है, क्या चल रहा है, माजरा क्या है। तो पता यह चला कि जो पंडित जी के यहाँ 2 मुसलमान औरतें आई, और वो पंडित जी से ये कह रही थी कि देखो पंडित, हमारी बकरी कोई खोल के ले गया है, और अब तुम अपनी पत्रा देख के ये बताओ कि हमारी बकरियां कहाँ मिलेंगी। बोले सारे लोगों ने हमसे ये कहा है कि तुम श्यामदत्त पंडित के पास चले जाओ, उनको पत्रा का बहुत ज्यादा ज्ञान है, और वो पत्रा देख के तेरा फट से बता देंगे कि तेरी बकरियां कहाँ मिलेंगी। वो बोली कि हम तो मस्जिद में भी गए थे, मौलवी साहब ने भी कहा कि तू श्यामदत्त के पास चली जा। अब मौलवी साहब ने जो भी मजाक करने के लिए कह दिया हो, किस लिए कह दिया हो तो वो जाने। खैर बोली कि हम तो हर जगह से पूछ के आए तेरे पास, अब तू बता दे। तो पंडित जी बोले कि अरे भाई ऐसे कहीं तुरंत मामला थोड़ी होता है, तूने बता दिया, मैंने सब देख लिया, तू बता कहाँ से तेरी खुली है बकरी, अब मैं वो समय बता दे, तब मैं पत्रा में देखूंगा, नक्षत्र देखूंगा, सब घोड़ा भाग करूंगा, शाम को बता दूंगा कि कहाँ मिलेगी। वो बोले कुछ नहीं पंडित, ये सब बनाना बेवकूफ किसी और को, हम सब समझ रहे हैं, हम मुसलमान हैं इसलिए तुम हमारे साथ ऐसा मजाक कर रहे हो, तुम हमको नहीं बता रहे हो। अरे बोले हम पैसे देंगे तुमको, कोई मुफ्त में थोड़ी तो तुमसे पूछ रहे हैं, तुम पत्रा देख के बताओ, हम पैसे देंगे तुमको। अब पंडित जी के पसीने चल रहे, पंडित जी परेशान किए, भला तो टले यहाँ से मेरे यहाँ, और भीड़ बढ़ती चली जा रही, वो दोनों जोर जोर से बोल रही, गुरु महाराज पीछे खड़े होकर सब सुन रहे। अब देखिए संत किस बात पर तरस खा जाते हैं, किस बात पर उनका मन पसंद जाए, किस बात पर वो दया करते हैं। अपने गुरु महाराज झुके, पंडित जी के कान में कुछ बोलने लगे, पंडित जी के कान में कुछ बोले और फिर खड़े। पंडित जी ने ऐसे मुड़ के देखा और गर्दन हिला के ऐसे पूछा, गुरु महाराज ने भी ऐसे ऐसे कर दिया। फिर स्वामी जी चले गए, साइकिल पे बैठ गए। साइकिल पे बैठने के बाद भी पंडित जी ने फिर उधर का मुंह करके गुरु महाराज से ऐसे ऐसे पूछा, स्वामी जी ने वहां भी हाथ हिला के ऐसे ऐसे कर दिया और साइकिल लेके चले गए। पंडित जी उससे बोले कि एक काम कर, तू ऐसा कर, उस मोहल्ले में चली जा, वहां तेरी बकरियां मिल जाएंगी तेरे। बोले पंडित सही बोल रहा है, यदि नहीं मिली तो ये तू समझ ले तेरी खैर नहीं है, हम शाम को फिर आ जाएंगे, और अब के तो हम 2 आए हैं, शाम को हम 10 आएंगे और बहुत भीड़ लगा देंगे तेरे, तूने हमारे साथ मजाक किया। बोले तूने यदि हमारे साथ मजाक किया तो तू समझ ले तेरी खैर नहीं। खैर पंडित जी बोले तू जा, तो मिल जाएगी, जब बोल दिया तेरे को। चली गई, बकरियां मिल गई, बकरी मिल गई। अब पंडित जी के पूरे गुणगान होने लगे। बनारस में एक तरफ इधर शिवपुर है, वहां से लेके, और इधर दूसरी तरफ लंका है, पूरे इलाके में पंडित श्यामदत्त के ही चर्चे। अच्छा, हिंदू मुस्लिम दोनों समाज वहां पर रहता है बनारस में, मिला जुला। उस समय तो बहुत मिलजुल के रहते थे, इतनी कट्टरता जो अब है वो नहीं हुआ करती थी। सब पंडित जी के गुणगान किया। अरे पंडित ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, इतने ज्ञानी पंडित जी हैं कि देखो उनकी सब बता दिया, बकरियां उसको मिल गई। पूरे बनारस में पंडित श्यामदत्त के चर्चे। अब पंडित जी के जो कुछ हितैषी थे वो सब आए पंडित जी के पास, बोले अरे पंडित जी आपने तो कमाल कर, आपका तो पूरे बनारस में नाम हो रहा है, सब आपका गुणगान गा रहे हैं। अब पंडित जी किसी से निगाही नहीं मिलाए, पंडित जी नीचे देखे,
पंडित जी आंख ही किसी से नहीं मिलाए। पंडित जी बस ये कहे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ 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 ठीक। अब पंडित जी इंतजार कर रहे हैं अपने गुरु महाराज का कि गुरु महाराज आए तो उनसे मैं बात करूं। अब खैर आए गुरु महाराज। शाम को जब कर्त के प्रचार आते थे, पंडित जी वहीं शाम को टहल रहे थे अपनी चौखट पर, कोई जो आता था। जैसे ही गुरु महाराज की साइकिल देखी सड़क पर आ गए, बोले अरे आइए आइए आइए, ले आए, बिठाया, पानी वानी पिलाया। स्वामी जी ने पूछा मिल गई बकरी? तो बोले हाँ बिल्कुल। फिर पूछने लगे स्वामी जी से पंडित जी कि आप आज कहाँ कहाँ किसका किसका दरवाजा खटखटा के आए, किसको किसको निमंत्रण दे के आए हैं सत्संग का? तो गुरु महाराज बताने लगे आज यहाँ गए, वहाँ गए, इस मोहल्ले गए, उस मोहल्ले गए। फिर पंडित जी बोले कि आप एक काम करिए, आज आप हमारा भी दरवाजा खटखटा दो। बोले आज आप हमारा भी दरवाजा खटखटा दीजिए, आज हम भी आपका सत्संग सुनने आएंगे। उस दिन के बाद पंडित जी 3-4 दिन गए, सत्संग सुना। पंडित जी ने फिर नामदान लिया। जब तक जीवित रहे पेट पालन के लिए श्यामदत्त पंडित अपनी पंडिताई का काम करते थे। उसके बाद गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर पूरे जीवन उन्होंने साधना की। और जब भी गुरु महाराज जाते थे बनारस, आते थे, जब उनकी बाद में तबीयत खराब रहने लगी, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जब गुरु महाराज गए हों और बिना उनको दर्शन दिए हुए वापस आ गए। जब भी जाते थे गाड़ी उनके घर के आगे रुकवा के उतर के जाते थे। वो बैठक में बीमार पड़े रहते, जाके पंडित जी के सामने खड़े हो जाते थे, दर्शन देते थे, फिर आके गाड़ी में बैठ के चले जाते। और उसके बाद पंडित जी क्या हुआ इस घटना के बाद कि पंडित जी जब पत्रा लेकर, मशहूर पंडित तो थे, भीड़ खूब जम के लगती, पंडित जी खुद गुरु महाराज का प्रचार करने लगे, खुद प्रचार करते थे। पत्रा देखने के बाद कहते थे देखो ये सब तो है ऊपरी तामझाम, ये तो हम सब तुमको ग्रहों का इधर उधर बता देते हैं, शादी ब्याह ये सब एक अलग चीज है। बोले यदि अपनी जीवात्मा की भलाई करना चाहते हो तो उसके लिए उनके पास चले जाओ, उनसे मंत्र ले लो। उनसे हमने भी मंत्र लिया है। तो पूरा उस चौखट पर बैठ के, और फिर बाद में वही पूरा अपनी चौखट उन्हीं श्यामदत्त पंडित ने गुरु महाराज से कहा कि अब कल से आप सत्संग यहाँ करना। तो बहुत दिनों तक गुरु महाराज उनकी चौखट, वो जो दलान था जो खुला हुआ, उस पर बैठ के और सत्संग किया करते थे कई महीनों उनके और सड़क से आते जाते लोग आवाज़ सुनाई देती थी तो आके बैठते थे, सुनते थे, नामदान लेते। तो ऐसे थे अपने गुरु महाराज, इतने दयालु, इतने श्रद्धालु, क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते थे, खजाना पूरा। जैसे एक्सरे कर लो, ऐसे हाथ रखिए और एक्सरे हो जाता है, सीटी स्कैन ये है। लेकिन महात्मा बताते नहीं। स्वामी जी कहा करते थे कि अरे बता दे तो हमारे पास कोई आएगा ही। बोले सब ऐसे कर्म को कर्म करके बैठे रहते हैं कि फिर हमसे आंख नहीं मिलाएंगे। बोले अभी तो आधे आंख इसलिए मिला लेते हैं कि ये सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, केवल दया कर देते हैं ये। लेकिन इनको जिस दिन ये बता दूं कि सब कुछ मुझे पता रहता है, सब दिखाई देता है तुम्हारा एक एक आगे पीछे का, तो बोले हमारे पास आएंगे। बोले इसलिए खुल के नहीं बता सकते। बोले हमें पता सब रहता। बोले हमारा काम सफाई करना है, हमारा काम किसी के कर्मों को सुनाना थोड़ी। अरे वो गलती करके आ गया ठीक है, शरणागत हो गया तो माफ करना हमारा काम है। हमारा काम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं। बोले महात्माओं का काम ये नहीं। एक घटना आपको सुनाते हैं, आप महिला लोग, आप लोग जल्दी उसको समझोगे। एक दफा गुरु महाराज जा रहे थे। पहले क्या होता था कि स्वामी जी जब निकलते थे, प्रोग्राम बनता था, तो खबर हो जाती थी कि स्वामी जी आ रहे हैं, इस रास्ते से निकलेंगे। तो सारी संगत को पता चल जाता था, लोग अंदाज भी लगा लेते थे कि अच्छा कार से आ रहे हैं तो इतने समय वहां से चले हैं तो 2 घंटे बाद यहाँ से गाड़ी गुजरेगी। तो सड़क पे सब लाइन बना के खड़े हो जाते थे। गुरु महाराज की गाड़ी आती थी, सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, गुरु महाराज आशीर्वाद दे देते थे। इच्छा हुई तो कभी उतर के माथा ठेक देते थे, माथा ठोक देते थे। नहीं थके हुए तो गाड़ी में से ही बैठे बैठे ऐसे ऐसे ठोक के निकल जाते। तो ऐसे कानपुर जा रहे थे तो बीच में एटा इटावा के पास
संगत ऐसे लाइन बना के खड़ी हुई। तो स्वामी जी की गाड़ी, उस समय एक ड्राइवर थे चरण सिंह, इधर गोवर्धन के आगे एक गांव था, उसके गोसना के रहने वाले थे। वो गुरु महाराज की गाड़ी चलाया करते और नामदानी थे चरण सिंह जी महाराज, जो राधा स्वामी में संत चरण सिंह जी हुए उनके नामदानी थे। लेकिन चरण सिंह जी के जाने के बाद गुरु महाराज के पास ही रहते थे, वहीं बैठ के वहीं उन्हीं के साथ साधना करते, गुरु महाराज के सानिध्य में ही साधना करते। तो वो गुरु महाराज की गाड़ी चला रहे थे। तो जब गाड़ी पहुंची तो गुरु महाराज दर्शन दे रहे थे। फिर बोले कि देखो चरण सिंह, ऐसे पीठ ठपठपाई। चरण सिंह बहुत विस्तार से बताया करते, तो पीठ ठपठपाई तो बोले कि चरण सिंह वो देखो, वो एक लाल घूंघट में एक औरत नजर आ रही है। तो बोले हाँ मालिक नजर आ रही है। तो बोले तुम्हें पता वो क्या कह रही है? तो चरण सिंह बोले मालिक हमको क्या पता कि क्या कह रही है, हमको क्या पता कि वो क्या कह रही है। बोले हम बताते हैं तुमको क्या कह रही है। देखो वो कह रही है कि स्वामी जी को कुछ नहीं पता, स्वामी जी हैं बिल्कुल अंधे, इनको धेले भर की कोई बात नहीं पता है। ये तो अभी आएंगे, ऐसे गाड़ी से हाथ निकालेंगे, मत्था ठोकेंगे, कहेंगे बच्चे साधन भजन जरूर करना, माला तो जरूर दिन में 24 घंटे में एक दफा कर लिया करना, और फिर हालचाल पूछेंगे, फिर कहेंगे जय गुरुदेव नाम जरूर बोलती रहा करो, और फिर 2 दफा सिर ठोकेंगे और फिर आगे चले जाएंगे। बोले यही करते हुए निकल जाएंगे, इनको धेले मात्र का कुछ नहीं पता, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है और कि हम कितने कष्ट में हैं, हम कितनी व्यथा में हैं, हमको कितना दर्द है, इनको कुछ नहीं पता। इनकी तो पट्टी पड़ी हुई है आग, ये बिल्कुल अंधे हैं, ये कोई ज्ञान नहीं है, इनको कुछ आगे पीछे नहीं दिखाई देता। बोले ये कह रही है चरण सिंह। तो चरण सिंह बोले जी मालिक। तो बोले अरे जी मालिक क्या होता है? बोले ले चलो गाड़ी उसके बगल में रोको, आज उसको बताता हूँ मैं। बोले ले जाओ उसके बगल में गाड़ी रोको। तो जब गाड़ी वहां पहुंची तो गाड़ी चरण सिंह ने खड़ी कर दी बगल में। वो लाइन तो लगी हुई थी, अब वो ऐसे करके खड़ी हुई, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बनी। क्रोध तो उसके दिमाग में चल ही रहा था, वो ऐसे खड़ी हुई। स्वामी इनका बच्ची इधर आ, और बच्ची हिले ही नहीं, बच्ची ऐसे खड़ी हुई। तो अगल बगल की जो औरतें थी उनका अरे स्वामी जी बुला रहे, स्वामी जी बुला रहे, जा 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 आगे जा। लोगों ने धक्का देके भेजा, तो आई दरवाजे के पास आके, फिर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। स्वामी जी बोले अरे सिर नीचा कर ले, सिर ठुकवा ले। तो खैर उसने सिर नीचा कर दिया, स्वामी जी ने सिर ठोका। फिर स्वामी जी बोले कि बच्ची साधन भजन किया कर, साधन भजन करती है कि नहीं करती है? साधन भजन किया कर, माला जरूर कर लिया कर दिन में 1 दफा, और जय गुरुदेव तो जरूर बोल लिया कर 1 दफा। बोलती है कि नहीं बोलती? वो चुप ऐसे खड़ी, ऐसे झुक गई तो बस ऐसे ही खड़ी, क्योंकि सब उसके मन की बात हो रही थी, जो वो सोच के बैठी थी वही हो रहा था। वो ऐसे गया। फिर गुरु महाराज देख के हंसते रहे उसको। चरण सिंह बहुत विस्तार से बताते थे, बिल्कुल स्वामी जी की नकल करके बताया करते थे वो। कहने लगे गुरु महाराज, फिर हंसते रहे। फिर बोले कि बच्ची एक बात बता, तेरे जो ससुर की टांग टूट गई है और तुमने उसको डाल रखा है कमरे में। बोले अरे आड़ी तिरछी हड्डी जुड़ गई तो जितनी सेवा आप करनी पड़ रही है उसकी डबल सेवा करनी पड़ेगी। बोले उसको किसी डॉक्टर को दिखाओ, उसका कोई प्लास्टर लगवा लो, कुछ खपच्ची बंधवा लो उसको, कोई वैद्य को दिखा ले, नहीं तो परेशान हो जाएगी सेवा करते करते। समझ में आया? कुछ नहीं, ऐसे कैसे चुप खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। फिर गुरु महाराज हंसते रहे। फिर बोले कि अच्छा एक बात बता, तेरे बैठक से घुसो और अंदर होके जब पीछे जाओ तो कोने में जो कमरा है वो कमरे की छत गिर गई है। गिर गई है? तो उसने गर्दन हिलाई। तो बोले जो वो छत गिर गई है उसको ठीक क्यों नहीं कराती? अरे अभी बरसात आ जाएगी, पानी भर जाएगा, सारा पानी घर में आ जाएगा, तो फिर कहोगी कि गुरु महाराज दया नहीं करते, गुरु महाराज को तो कुछ दिखाई नहीं देता है। बोले फिर तू हमें बदनाम करेगी। बोले अपने पति को बोल
कि उसमें कुछ छप्पर वप्पर डलवा ले, कुछ टीन वीन लगवा ले बरसात के पहले। वो चुप ऐसे कैसे खड़ी, कुछ नहीं है। फिर गुरु महाराज बोले कि अरे तू इतनी दुखी क्यों रहती, इतने दुख में तू क्यों रहती है? बोले अभी 2 महीने पहले तेरे बच्चा हुआ, 6-7 घंटे के बाद वो मर गया। और बोले तेरे को इतना प्यार हो गया उस बच्चे से, इतना तेरे को प्यार हो गया कि तू सारी दुनिया को भूल चुकी है और उसी के वियोग में अभी तक पड़ी हुई है। बोले कि इतना ही तेरा उससे लेना देना था, इससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं। वो आया था, जितना उसका लेना देना था उसने तेरे साथ बिताया, वो चला गया। बोले तेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, तू उसके प्यार में इतनी पागल हो गई है कि तू ऊट पटांग। जब इतना सुना उसने गुरु महाराज अपना घूंघट तो दिया फेंक, और फिर गुरु महाराज का दरवाजा फट से हैंडल बाहर खींचा। उस समय ये ऑटोमेटिक तो होते नहीं थे। धड़ से दरवाजा खोला और गुरु महाराज के चरण में लेट गई, फूट फूट कर रोने लगी। स्वामी जी ने कहा कि अरे तूने हमको गाली दे दी, इतना तेरे को उस बच्चे से प्यार हो गया कि 6 घंटे में, कि तू हम तेरे से 15 साल से इतना प्यार करते हैं, तू हमारा प्यार भूल गई और तू हमको गाली देने लग गई। तूने तो देखिए कितना सीधापन होता है। गुस्से से फिर खड़ी हो गई, कहने लगी स्वामी जी हमने आपको गाली नहीं दी, हमने आपको कोई गाली नहीं दी स्वामी जी। स्वामी जी बोले अरे तूने गाली नहीं दी तो क्या की, तूने तो गाली से भी बड़ी गाली दे दी। तूने कह दिया गुरु महाराज कुछ नहीं जानते, गुरु महाराज अंधे हैं। कहा कि नहीं कहा? बोली हाँ मालिक। रोती रही, कहे हाँ मालिक। तूने ये कहा ना कि स्वामी जी अंधे हैं, स्वामी जी को कुछ नहीं पता, स्वामी जी धेले भर का नहीं जानते। बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी? बोले हाँ मालिक। बोले तूने गाली, अरे गाली की महागाली दे दी तूने, ऐसा तू कैसे सोच सकती है कि गुरु कुछ नहीं जानते? अरे बच्ची हम सब जानते हैं, हम सबका वो जो बात अभी मैं आपको बता रहा था उसी में मेरे को ये घटना याद है कि गुरु महाराज कहने लगे अरे हम सब जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं? देखिए हम हर चीज खोल के बताते हैं तो तुम हमारे पास नहीं आओ, हमसे दूर दूर रहने लगोगे, और वो हम नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं तुम हमारे पास आओ, अपना काम हमसे करवा लो, तुम हमसे जुड़ो, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा काम कर दें। बोले हम तो उसके प्यासे, हमको तो जो गुरु ने आदेश दिया हम तो उस आदेश को पूरा करने के लिए तड़प रहे हैं कि तुम जितना हमारे पास आओगे उतना हम तुम्हारा काम कर देंगे। इसीलिए हम खोल के नहीं बताते किसी को, कि जिस दिन बता देंगे बोले हमारा आश्रम खाली रहेगा, कोई नहीं आएगा, सब डर जाएंगे कि अरे गुरु महाराज पता नहीं क्या बोल दें, कि क्या करके आ रहे हो। खैर बहुत रोई हो, बहुत तड़पी। तो ऐसे थे अपने गुरु महाराज, छोटी सी छोटी चीज क्या नहीं जानते थे, हर चीज जानते थे। अब इतना मैं आपको सुना रहा हूं तो मैं अपने बचपन की भी एक घटना आपको सुना देता हूं। जीव जंतु सब पर सब, हम लोग आदेश महात्मा का नहीं माने, हम महात्माओं को नहीं पहचाने, हम सत्पुरुष सदगुरु को नहीं पहचाने, ये जीव जंतु जितने होते हैं ये सब संतों को देख के तुरंत पहचान जाते हैं और तुरंत उनके आदेश का पालन करते हैं। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूं आपको। मैं 1.5-2 साल का था जब गुरु महाराज के साथ वहां आश्रम पर रहता था। तो गुरु महाराज का जो आश्रम था उसमें एक ऐसे बरांडा ऐसे इधर था, एक बरांडा उधर था, और बीच में जो आंगन था वो करीबन 1.5 फुट गहरा था। कच्चा आंगन हुआ करता था, लिपाई होती थी उसकी। उस बरांडे में खाना बनता था गुरु महाराज का, इस बरांडे में तख्त लगा रहता था, वहां खाते थे। इधर रसोई घर थी, इधर भी 1-2 कमरे थे, लेकिन खाना वहीं खुले में बनता था। तो हमारी माता जी ने क्या किया, मैं से 1.5-पौने-2 साल के रहे होंगे, चल नहीं पाते थे, मेरा ख्याल 1-1.5 साल, क्योंकि चलते नहीं थे। माता जी बताती थी तुम चलते नहीं थे, तो हम बकैया चलते थे। तो माता जी क्या करती थी कि उठा के उसी सुबह नहलाया धुलाया, कच्ची बनाया, उसी आंगन में उतार रख देती थी। तो उस आंगन में ये रहता था कि कहीं इधर उधर नहीं जा सकता, खेलेगा तो इसी आंगन में खेलेगा जितना भी घूमना है, और खुद फिर अपना काम करने में लग जाती थी, आश्रम में सेवा में, खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में। गुरु जी महाराज
बैठे हुए थे तखत पे, इंतजार कर रहे थे नाश्ते का। सुबह सुबह माता जी रख के हमको चली गई नाश्ता बनाने। अब एक सांप, काला नाग, बिल्कुल से कोबरा, वो ऐसे आंगन के बीच में ऐसे कुंडली मार के और ऐसे बैठा। और हम गए धीरे धीरे बगैया मारते हुए उसके पास गए और हमने उसकी कुंडली में ऐसे डाला हाथ और हम उसको खींचे अपने पेट पे और फिर छोड़ दें। जब वो फिसल के जाए तो हमको गुदगुदी होती थी, तो हम हंसे, खूब किलकारी मार के हंसे। इधर हम हंसे, इधर गुरु महाराज उधर बैठ के देख के खूब हंसे, खूब हंसे। और ये प्रक्रिया बहुत देर तक चलती रही। जब माता जी को सुनाई दिया उधर से कि स्वामी जी भी हंस रहे हैं और ये इसकी भी हंसने की आवाज आ रही है, चक्कर क्या है? तो माता जी उधर से आई कि देख के तो आए, बात क्या है, कि इतनी हंसी ठिठोरेबाजी क्यों हो रही है? गुरु महाराज इतना कभी हंसते नहीं है, आज क्यों ऐसा ठहाके मार मार के हंस रहे हैं? तो उधर से आई, तो ऐसे जैसे उधर पे बरामदे का दरवाजा खोला तो माता जी तो बिल्कुल सन्न रह गई, क्योंकि उस समय वो जो सांप था वो हमारे यहाँ पर हमने ऐसे खींच रखा था और खींच के फिर हम उसको छोड़ देते थे और वो पूरा कुंडली के साथ ऐसे फिसल के चला जाता था और फन उसने उधरी आगे की तरफ कर रखा। और जैसे मैं हंसूं, गुरु महाराज स्वामी जी को भी हंसता देखा उन्होंने। माता जी बोले कि अरे स्वामी जी ये क्या कर रहा है और आप हंस रहे हैं? तो स्वामी जी अरे बोले वो हम देखो हम उसको खिला रहे हैं, तो देखो कितना हंस रहा है। बोले हम तो उसको खिला रहे थे, हमारे पास कौन सा खिलौना रखा है देने के लिए? बोले जो खिलौना हमको मिला वो खेल रहा है तो हम उसको खिला रहे हैं। तो माता जी हमारी बोली कि अरे स्वामी जी यही खिलौना बचा था खिलाने के लिए है, अभी कुछ काट ले। स्वामी जी बोले अरे हम बैठे हुए कैसे कोई काट लेगा? तो हमारी माता जी की आंखों से आंसू निकल आए। अब संत देखिए कितने दयालु होते हैं। स्वामी जी बोला अरे तारा भाई हम तो खिला रहे थे भाई, देखो तुम बुरा मान गई, तुमको बुरा लगता है, तुम चाहती हो कि नहीं खिलाएं हम, तो लो। सांप की तरफ इशारा करके बोले चले जाओ भाई। जैसे ही गुरु महाराज ने कहा चले जाओ भाई, सांप ने ऐसे कुंडली खोली, ऐसे करता हुआ 60 से नाली में होकर निकल गया। तो हम बताना क्या चाह रहे थे कि संतों के आदेश को ये जीव जंतु भी पालन करते हैं। वो हमसे आपसे ज्यादा पहचानते हैं उनको कि ये कौन है, और ये तड़पते हैं कि ये किसी तरह हमारा उद्धार करते हैं। बोल नहीं पाते हैं लेकिन ये तड़पते हैं। आप देखोगे कोई भी जीव जंतु, गुरु महाराज जी आते हैं या स्वामी जी आते हैं, कुत्ते उत्ते भौंकते नहीं है, कोशिश करते हैं उनके पास जाने की। हम लोग भगाते रहते हैं, ये करते रहते। जीव जंतु कभी नहीं, वो संतों महात्मा को देख लेंगे तो उनके पास जाने की कोशिश करते, क्योंकि तो पहचानते हैं, वो पहचानते हैं हम धोखा खा जाएं। जानवर धोखा नहीं खाते, हम लोग तो जानवर से भी बदतर हो गए। ज्ञान मिल गया है, हम 5 तत्व के हैं, वो 4 तत्व के हैं, लेकिन हम अपने 5वें तत्व से ही सारा अपना बंटाधार किए बैठे। छोटा सा मनुष्य शरीर मिला हुआ है, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, बहुत जिए 100 साल जिए। समय का अंतराल उसके बाद खत्म थोड़ी होता है। समय तो उसके बाद हजारों करोड़ों अरबों खरबों साल का समय है, और उसके पहले भी समय था। हम तो केवल 100 साल के लिए आए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम वो भी नहीं पहचान पा रहे कि 100 साल के बाद का समय क्या है, उसके बाद कहाँ रहना है, उसके बाद कहाँ जाना है, कोई तैयारी उसकी नहीं, सब बट। और जब संत मिलते हैं, बताते हैं, रास्ता बता रहे हैं, तब भी हम लोग आपस में नहीं समझ पाते। तो ऐसे थे अपने गुरु महाराज। तो गुरु महाराज की तो महिमा हमने बहुत आपको बता दी, कहानियों का कोई अंत नहीं। गुरु महाराज के साथ पूरा जीवन बिताया, इतना अनुभव, इतना उनकी दया, इतनी उनके दया का भंडार भरा हुआ है, जो लोगों के ऊपर उन्होंने दया की कि मैं यदि आपके इस पंडेरी आश्रम में 1 हफ्ते खड़े होकर सुनाता रहूं तो भी वो समय कम पड़ेगा। ऐसे 24 घंटे यहाँ खड़े होकर गुरु महाराज के गुणगान को आपको सुनाता रहूं तो वो भी समय कम होगा। और केवल मैं ही नहीं,
ये अनुभव ऐसा नहीं है कि मैं ही सुना सकता हूँ, मेरे को कोई लाइसेंस नहीं मिला ये अनुभव सुनाने का। मैं ऐसा कोई तीर मार खा नहीं हूं कि मैं ही सुना सकता। कोई भी किसी को भी उठा के आप माइक पकड़ा के दे दो, जिसने गुरु महाराज के साथ या महाराज जी के साथ जो समय गुजार रहा है, हर के पास ये अनुभव का खजाना भरा हुआ। सबने ये अनुभव देखे हैं, सबने अनुभव अपने जीवन में महसूस किए हैं, सबके पास खजाना है। ये तो महाराज जी का आदेश हुआ कि आप जाके सुना दो तो हम आ गए आपके पास, नहीं तो ऐसा नहीं है। हर आदमी के पास गुरु महाराज की कृपा और दया का खजाना कैसे संत लुटाते हैं, सबके पास भरा हुआ, सब आपको सुना सकते। तो ये तो हमने बताया आपको गुरु महाराज के बारे में। अब महाराज जी ने कहा था कि थोड़ा सा गुरु महाराज के मंदिर के बारे में बता। तो अपने गुरु महाराज का बाबा जय गुरुदेव जी का जो मंदिर है, ये बनने जा रहा है बाबल। बाबल एक जगह है रेवाड़ी जिले में,